अगर आपको किसी को चाय बनाना सिखाना हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे स्टेप बाय स्टेप बताओगे, पानी डालो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, चीनी डालो। ठीक उसी तरह कंप्यूटर को भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं और उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। आज हम समझेंगे एल्गोरिथम क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, टॉप डाउन डिज़ाइन क्या होता है और फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और चीज़ों को सीखते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका उपयोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो देखिए, आप एल्गोरिथम इक्वल्स टू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास दो नंबर है और उसको हमें ऐड करना है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप एल्गोरिथम को स्टार्ट करिएगा, उसके बाद आप इनपुट दीजिएगा। मान के चलिए कि a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 3 है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सम करिएगा, सम इक्वल्स टू a प्लस बी करिएगा, उसके बाद आप प्रिंट करवाइएगा आउटपुट को। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 5 प्लस 3 8 आएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस ही एल्गोरिथम कहलाती है। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम के फ्यूचर्स के बारे में। तो देखिए, एल्गोरिथम की अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास फाइनाइट स्टेप, उसके बाद है क्लियरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद है इनपुट, उसके बाद है हमारा आउटपुट, उसके बाद है इफेक्टिवनेस। तो चलिए वन बाय वन इन सारे टर्म्स को हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट स्टेप्स की। तो देखिए, फाइनाइट स्टेप्स का मतलब क्या होता है, यह एल्गोरिथम की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारा फाइनाइट स्टेप। इसका मतलब है कि एल्गोरिथम में स्टेप की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए और प्रोग्राम को कुछ स्टेप्स के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास दो इनपुट है उसको हमने जोड़ने का काम किया था, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आके हमारा जो एल्गोरिथम था वो स्टॉप हो रहा था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लियरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शन की। देखिए, एल्गोरिथम में हर स्टेप क्लियर और सिंपल होना चाहिए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। अगर इंस्ट्रक्शन आप गलत दीजिएगा तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट भी गलत देगा। जैसे कि आप ये कहना गलत होगा कि ऐड टू नंबर, तो उसको पता ही नहीं है कि दो नंबर किस किस को ऐड करना है, तो ये गलत होगा। तो उसे हमें स्टेप सही बताना होगा। जैसे कि हमने कहा कि a प्लस बी, तो वो समझ जाएगा कि a और b को जोड़ना है। तो ये हो गया क्लियर और डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनपुट की। तो देखिए, एल्गोरिथम को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ डेटा या वैल्यू की जरूरी होती है जिसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ए और बी हमारा दो क्या है, इनपुट है। तो ए के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और बी के पास भी कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे कि हमने कहा था कि आपको ए और बी को जोड़ना है, तो ए के पास मान के चलिए कि 5 है और बी के पास 3 है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। आई होप कि आपको इनपुट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आउटपुट की। तो देखिए, एल्गोरिथम को प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट देना, वही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे कि हमने अभी आपको कहा था कि हमारा a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 3 है, तो इस दोनों को उसके बाद हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम इक्वल्स टू a प्लस बी, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। देखिए, एल्गोरिथम के हर स्टेप सिंपल और एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, कंप्यूटर उन्हें आसानी से परफॉर्म कर सके। जैसे कि हमारा क्या हो गया, एग्जांपल से समझिएगा आप कि देखिए, सबसे पहले क्या करता है, एल्गोरिथम में इनपुट को रीड किया जाता है, उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो ये सभी स्टेप जो है सिंपल और एग्जीक्यूटेबल है। तो यही हमारा क्या होता है, एक इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम सही तरह से काम करे उसके लिए कुछ कंडीशन जो है वो जरूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। तो देखिए, एल्गोरिथम 0 या उससे ज्यादा इनपुट ले सकता है। जैसे कि हमारा a इक्वल्स टू 10 हो गया, b इक्वल्स टू 20 हो गया, तो ये एक से ज्यादा 0 या उससे ज्यादा इनपुट ले सकता है। अगर हम बात करें आउटपुट की, तो देखिए, एल्गोरिथम कम से कम एक आउटपुट जरूर देगा। यानी कि कहे तो हमने यहाँ पे ऐड करवाया a प्लस बी को, तो हमने अभी कहा कि जैसे कि a इक्वल्स टू 10 हो गया, b इक्वल्स टू 20 हो गया, तो हमारा आउटपुट जो है वो 30, कम से कम ये एक आउटपुट जरूर देगा।
वहीं अगर हम बात करते हैं अब डिफाइनेस की, तो देखिए इसमें क्या होता है, टेक स्टेप जो है वो क्लीन होना चाहिए और जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो इजी से समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फाइनाइटनेस की, तो देखिए फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है, इसमें स्टेप जो होता है वो लिमिटेड होना चाहिए और एल्गोरिथम जो है लास्ट में स्टॉप होना चाहिए। और हमारा पांचवा है इफेक्टिवनेस, तो इसको देखिए समझिएगा, इसमें स्टेप जो है वो सिंपल और प्रैक्टिस होना चाहिए और ये परफॉर्म जो है इजी से हो जाना चाहिए। तो यही हमारा क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है। आइए अब हम एल्गोरिथम का सिंपल एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो है हमारा एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम हमारा जो 2 नंबर है उसको हम रीड करेंगे कि हमारा नंबर कौन कौन सा है, 2 नंबर। और तीसरा स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, जब हम नंबर को रीड कर लेंगे तो अब हम उसको थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है सम, तो उसको हम सम करेंगे, सम इक्वल्स टू a प्लस बी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में डिस्प्ले करवाएंगे सम को, या फिर हम कहिए तो रिजल्ट को। और उसके बाद जो है हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। यह एल्गोरिथम सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं टॉप डाउन डिजाइन की। चलिए पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी जाए, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप मतलब उसको एक ही बार में सॉल्व कर पाइएगा? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। आप एक ही बार में पूरे सॉफ्टवेयर को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, या फिर कहे तो बना नहीं पाइएगा। तो हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करेंगे ताकि हर पार्ट को आसानी से सॉल्व किया जाए। तो इसी टेक्निक को टॉप डाउन डिजाइन कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो देखिए समझिएगा, टॉप डाउन डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है ताकि सॉल्यूशन हमारा आसानी से बनाया जा सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लार्ज प्रॉब्लम है, उसको हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, सबसे पहले सब टास्क में हमने इसको डिवाइड किया है, या फिर कहिए तो सब प्रॉब्लम में हमने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद इसका हर एक सब प्रॉब्लम का, या फिर कहिए तो हर एक सब टास्क का अलग अलग सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बनाया है। उसके बाद हमने सभी को मर्ज करके कम्प्लेक्स सोल्यूशन का रूप दिया है। आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है। हाँ जी हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको किसी को रास्ता बताना है। अगर आप सिर्फ बोलकर बताओगे तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगर आप मैप बनाकर दिखा दो तो शायद उसे रास्ता तुरंत समझ में आ जाए। ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो देखिए फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम कुछ सिंबल और एरो का उपयोग करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप को डायग्राम के रूप में दिखाने का काम करते हैं। अगर और भी आसान शब्दों में समझे तो फ्लो चार्ट इक्वल्स टू एल्गोरिथम का डायग्राम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट का इम्पोर्टेंस इतना क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम समझे तो प्रोग्राम लॉजिक समझना आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट देखकर प्रोग्राम की वर्किंग तुरंत समझ में आ जाती है। अब समझिएगा, कोडिंग से पहले प्लानिंग। फ्लो चार्ट बनाने से हमें पहले ही पता चल जाता है कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। फ्लो चार्ट से एरर डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। अगर प्रोग्राम लॉजिक में कोई गलती हो तो फ्लो चार्ट देखकर उसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है। आइए अब हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स को समझते हैं। फ्लो चार्ट बनाते समय हम नॉर्मल शेप का यूज नहीं करते हैं। हर शेप का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अगर हमें फ्लो चार्ट पढ़ना है तो पहले इस सिंबल की लैंग्वेज समझनी होगी। फ्लो चार्ट में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल यूज किए जाते हैं जो प्रोग्राम के अलग अलग स्टेप को दिखाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला है हमारा ओवल, जिसकी सहायता से हम स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें दूसरा राइट एंगल की, तो देखिए राइट एंगल से हम प्रोसेस को दर्शाने का काम करते हैं। और तीसरा है हमारा डायमंड। तो डायमंड से हम किसी भी डिसीजन को, जैसे डिसीजन हो गया, उसको हम दिखाने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का यूज हम इनपुट और आउटपुट को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। और एरो का यूज हम फॉलो लाइन के लिए करते हैं। और बात करें अगर हम सर्कल की, तो देखिए सर्कल का यूज हम कनेक्शन को दिखाने में करते हैं। डबल राइट एंगल का यूज हम प्री डिफाइंड प्रोसेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं।
आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट को देखिए किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, तो हमने ओवल से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस में बताया था। तो यहाँ पे देखिए आप इनपुट को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि रीड एन, ये हमारा क्या है, इनपुट है, तो इसको हमने प्रोग्राम से हमने इसको दिखाया है। वहीं अगर देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है उसको हमने राइट एंगल में दिखाने का काम किया है। देखिए i इक्वल टू 1 और फैक्ट जो है हमारा 1 है, और डिसीजन जो है हमारा ये डायमंड पे हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए हमारा डिसीजन जो है वो क्या है, अगर i जो है छोटा या बड़ा होगा n से, तो क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा फैक्ट। अगर मतलब i जो है हमारा बराबर या छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इन फैक्ट मतलब मल्टीप्लाई आई। तो इसको हमने देखिए ये भी हमारा प्रोसेस है, तो प्रोसेस को हमने राइट एंगल से डिनोट किया है यहाँ पे। आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी हमारा क्या है, प्रोसेस है, तो इसको भी हमने राइट एंगल से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद देखिए हमारा जो है एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो रहा है, तो स्टॉप को हमने फिर से ओवल से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप को हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और टॉप डाउन डिजाइन कैसे काम करता है। आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और शिवम लॉजिक लैब 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आता रहे और आप चीजें आसान तरीके से सीखते रहें। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।